नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? ठीक हैं? आज हम आपको ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं कि ये प्रयोग नहीं, एक वरदान है। वरदान। प्यारे दर्शकों, ज्योतिष एक विज्ञान है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई तंत्र मंत्र जादू टोने की नहीं। सब ग्रह और नक्षत्र के बारे में बताएंगे कि कितने बलवान होते हैं। पहले देखिए, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे अच्छे ज्योतिषाचार आज भी जो बड़े बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन, ज्योतिष के नक्षत्र के हिसाब से सब काम करते हैं। अब आपको मालूम नहीं रहता है कि आप वाहन लेने जा रहे हैं तो किस नक्षत्र में लाएं, कौन सा नक्षत्र वाहन आपको लाभ देगा। मकान बनवाने जा रहे हैं तो किस नक्षत्र में बनवाएं, किस घड़ी में बनवाएं, नहीं मालूम। एक कॉमन जो आप ज्योतिष, जो आपके विद्वान रहते हैं, उनसे पूछते, बताते शुभ योग, बस जो ऑल वर्ल्ड के लिए रहता है कि ये कोई भी इस दिन 27 जनवरी को पूरा इंडिया में कोई भी मकान बनवा सकता है, ब्याह हो सकता है, वो अलग बात। लेकिन आपके लिए कब कौन सा शुभ है, सबसे उत्तम आपके लिए, ये आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। आज हम बताएंगे एक ऐसा चमत्कारी, बलशाली और न्याय करने वाला नक्षत्र जिसमें हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्यारे दर्शकों, ज्योतिष की जो गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ था। किसके? त्रेता युग के अंतिम चरण में। चैत्र पूर्णिमा दिन था मंगलवार। दिन कौन सा था? मंगलवार। चित्रा नक्षत्र था। वाह वाह, यही नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र, मेष लग्न। मेष लग्न था चित्रा नक्षत्र। मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 भारत देश में, आज जो हरियाणा के हरियाणा में कैथल पड़ता है, कैथल के जो लोग हैं, देखिए बड़ा पहलवान, पराक्रमी, खूब, इसलिए देखो नहीं, बॉक्सर, रेसलर हरियाणा में तो होते हैं। जैसा ये ज्योतिषियों के अनुसार है, कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपि स्थल कहा जाता। कपि स्थल अब कैथल हो गया आज के युग में। बड़ी पवित्र भूमि है। वहां की माएं आज भी वीरों को जन्म देती हैं। धन्य है वो पावन भूमि, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो यही वो चित्रा नक्षत्र था। प्यारे दर्शकों, चित्रा नक्षत्र में ये बल का योग है, ध्यान रखना। चित्रा नक्षत्र का जो अंतिम चरण होता है बहुत पावरफुल रहता है। जैसे शुरू में आप देखिए, किसी अग्नि को जलाइए, लकड़ी का ढेर लीजिए, अग्नि को जलाइए, वो धीरे 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 पकड़ते पकड़ते जब सारी लकड़ी पकड़ लेगा तो तेज ज्वाला हो जाती है, अग्नि का स्वरूप विकराल हो जाता है। उसी प्रकार चित्रा अपने अंतिम चरण में पूर्ण प्रभाव दिखाता है। मैं कोई ज्योतिषाचार नहीं हूं, ध्यान रखिएगा कि मैं अपने को बहुत काबिल लगाऊं, जैसे आजकल होता नहीं है। अब कुछ बोलूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं ज्योतिषाचार नहीं हूं। मुझे एक साधारण आदमी समझ के जो ज्ञान दे रहा हूं उसको स्वीकार करिए। कहीं गलती हो तो मुझे बताइए, ठीक है? क्योंकि विद्वानों की कमी नहीं है आज सोशल मीडिया पे। मैं अपने परिवार चमत्कार को नमस्कार से वार्ता कर रहा हूं सिर्फ। अन्य को इसके अंदर दखलंदाजी देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कौन सा कार्य किया जाए, कैसे किया जाए, ध्यान रखना। बार बार आप फ्लॉप हो जा रहे हैं, बार बार आपकी दुकान फ्लॉप हो जा रही, आप सेना में जाना चाहते हैं, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, आप मुकदमा करना चाहते हैं, आप शत्रु के लिए तंत्र प्रयोग करना चाहते हैं, आप भूमि निर्माण में, विवादित जो भूमि है उसमें निर्माण करना चाहते हैं, यानी ये हमेशा विजय दिलाने वाला रहेगा।
कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा अगर चित्रा नक्षत्र के अंतिम चरण में आप इनमें से कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मुकदमा केस करना, आपके जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है उसके लिए आप अगुवाई करना, सेना और पुलिस इत्यादि में भर्ती के लिए कोई फार्म आया तो चित्रा नक्षत्र देख लीजिए। अगर वो नक्षत्र बीच में नहीं मिल रहा है तो मंगल की होरा, चौगड़िया में मंगल की होरा डेली आती है, मंगल की होरा में आप फार्म भरिए, देखिए आप निश्चित विजयी होंगे। कोई शासन प्रशासन का कार्य करवाना हो तो मंगल की होरा में करिए या चित्रा नक्षत्र के योग में शुरुआत करिए, ठीक है। बिजनेस आपका जैसे शत्रु है, कोई आपके बिजनेस को बार बार बांध दे रहा, बार बार आप बिजनेस घाटे में जा रहे हैं, तो उस बिजनेस के स्थान पे चित्रा नक्षत्र को अंतिम चरण का चित्रा जो है अपने आप ब्राह्मण से पूछ लेना, वहां पर आपको अच्छी तरीके से झाड़ू पोंछा इत्यादि लगाकर बजरंग बली के 1108 नाम की आहुति करवा दीजिए और एक छोटा सा झंडा जिस पे बजरंग बली जी बने हों वहां पर अपने जो स्थान है वहां पर लगा दीजिए ताकि हवा में वो हिलता रहे, वो छत हो या गोदाम हो या कहीं। आप देखेंगे ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, बड़ी कृपा करते हैं ये प्रयोग, बड़ी बहुत ही कृपा होती है। तो ये मैंने बताया कि ये प्रयोग आप कर सकते हैं, लोगों से करवा सकते हैं। अगर आप ज्योतिषाचार्य और तांत्रिक हैं तो अपने भी लोगों को ये उपाय बताइए, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे यहाँ जैसे एक मुकदमा, किसी के ऊपर मुकदमा बहुत है, नाजायज लाद दिया गया, बेवजह बेचारा फंसा हुआ है, तो तांत्रिक विधान अलग हो जाता है। तांत्रिक विधान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वैदिक विधान है हनुमान जी का, जिसे हमारे जो हनुमान तंत्र साधना में बोला गया है, सहस्त्र बंधन मुक्ति अनुष्ठान। ये 21 दिन का होता, लेकिन सब लोग करवा नहीं पाते चूंकि जानते आजकल ब्राह्मण 21 ब्राह्मण को लो और एक ब्राह्मण 1000 पाठ डेली करना, चूंकि पाठ बड़ा रहता है। ईमानदारी से अगर करे तो नहीं, पता नहीं चलता कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, वो मुंह ओंठ झूठे डुला रहा है। तो ये भी डर लगता है ना कि हम पैसे दे रहे हैं अगले को, वो ब्राह्मण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 4 अच्छे कर रहे हैं, 2 मुंह में कुछ गुटखा तम्बाकू इत्यादि धरे कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कभी नहीं करवाना चाहिए। ईमानदारी से जो संकल्प लेकर करें, संकल्प लेने के बाद अगर वो ब्राह्मण जाप गलत करता है तो बहुत बड़ा पाप पड़ता है। 21 ब्राह्मण 21 दिन, और एक ब्राह्मण आज की लेबर में अगर वो एक लेबर ही समझो अगर मेहनत कर रहा है, बुला के कराया जाता है तो 1100 रुपये लेता है। अब समझ जाइए कितना लंबा खर्चा आएगा, तो कौन करवा पाएगा, गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा। तो ऐसे में मुकदमे इत्यादि अगर किसी के ऊपर हो तो चित्रा नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र के अंतिम चरण में या चित्रा नक्षत्र चालू हो जाए उसी में आप बंधन मुक्त के लिए आप बजरंग बाण का 108 पाठ परिवार भर बैठ के कर डालो और फिर 1108 नामों को गूगल, गुड़ और चना, बेसन का जो नहीं होता, चना जो होता है भुना चना और गुड़ मिला के ये कर डालो, अपना खुद कर लो, इसका रिजल्ट आपके सम्मुख आ जाएगा। तो ये चित्रा नक्षत्र में मैंने बताया आपके जो कार्य हैं, बिजनेस, प्रशासनिक, मुकदमा करना, वाद विवाद, शत्रु के लिए इत्यादि के लिए कर सकते हैं। और हनुमान जी आप सभी लोगों के सदा सहाय रहें, आप सभी लोगों का सदैव कल्याण करें, ऐसी कामना करते हैं। अगली वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी आ रही है। YouTube की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, लेकिन मैं अपने बड़े भाई से प्रेरित होकर, हमारे बड़े भैया बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको 5-6 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो व्यवसायी वाले नहीं हैं, वो किसी को देखते सुनते नहीं, बहुत ज्ञान है, बहुत। देश के साउथ से लेकर कहां कहां के लोग उनसे जुड़े हुए हैं।
मौजी हैं, फक्कड़ हैं, जब मन हुआ किसी को देख लिए, नहीं मन हुआ तो नहीं देखेंगे, अत्याधिक ज्ञानी। तो उन्हीं की कृपा से ये प्राप्त हुआ है कि बगैर टोने टोटके, उपाय, जादू, ताबीज, अंगूठी इत्यादि पहने आप अपने भविष्य को, आप अपनी लाइफ को तेजी से कैसे बदलें। सिर्फ चलते उठते बैठते आपको मात्र 3 मिनट डेली देना होगा। अब कल जब ये वीडियो 2 दिन में पड़ेगी तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये बात सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा मिली। मैं एक निवेदन करूंगा कि व्हाट्सएप पे कोई सवाल मत पूछा करें। व्हाट्सएप पर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ कॉल है। कॉल पर आप किसी प्रकार का सवाल हो, किसी प्रकार का, तो सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक हम आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।